गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फंक्शन, जैसे कल हम लोगों ने फंक्शन को स्टार्ट किया था, फंक्शन टॉपिक, तो उससे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एक टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है डोमेन। डोमेन क्या होता है ये हमें देखना है। डोमेन डोमेन एक्चुअल में जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन में कोई दो सेट होता है और एक सेट का दूसरे के सेट के साथ में आपस में कुछ से रिलेशन होता है जिसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। इसको ऑलरेडी डिटेल्स में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, डोमेन को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई दो सेट है, ये जैसे मान लीजिए कि कोई दो सेट है, एक सेट का नाम ए और दूसरे सेट का नाम हमने बी दे दिया। सेट ए में मान लीजिए कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, जबकि बी सेट में एलिमेंट्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी इस तरह से दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं और जिनकी इमेज हमें सेट बी में मिलती है, जिनकी इमेज जैसे मान लीजिए ये जो है 1 जो है ए के साथ में रिलेट करता है, 2 जो है सी के साथ में रिलेट करता है, ये बी के साथ में रिलेट करता है और जैसे मान लीजिए कि 3 जो है डी के साथ रिलेट करता है। तो ये के वो सारे एलिमेंट which have image in B, those element of set A which have image in set B is known as domain। तो आप लोग इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। all element of set A, all elements of set A which have image in set B, set B is known as डोमेन। इन्हें हम डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं डोमेन इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन कहे जाएंगे। सेट ए के वो सारे एलिमेंट जिनका इमेज सेट बी में हो, अगर जिनका इमेज सेट बी में नहीं है तो वह डोमेन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है ये हम देखें। कोडोमेन, कोडोमेन में हम लोग ये देखते हैं कि सेट बी मीन्स दूसरा जो सेट है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वह किसी के इमेज हो या ना हो, या दूसरी लैंग्वेज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिनका सेट ए में प्री इमेज है या नहीं है, दोनों चीजें है तो भी नहीं है तो भी, मीन्स सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहे जाते हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहे जाते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहे जाते हैं। दैट इज, इसको हम लोग कोडोमेन में इस तरह से लिख सकते हैं, कोडोमेन इक्वल टू सेट बी या ए बी सी एंड डी, ये। अब उसके बाद आता है नंबर रेंज का। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब ये होता है कि सेट बी में वो सारे एलिमेंट जिनका
सेट ए में प्री इमेज हो, सेट बी का सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जिनका सेट ए में प्री इमेज हो। अगर जिनका प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज का मतलब ये है सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में वो रिलेट करते हो। अगर सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिनका प्री इमेज ए में नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह रेंज है, सॉरी जिनका प्री इमेज नहीं है वह रेंज के अंदर नहीं आएगा। जितने का प्री इमेज होगा सिर्फ उतने ही क्या होंगे, रेंज के अंदर आएंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which have pre-image in set A, pre-image in set A is called range। जैसे अभी यहां पे हम देख रहे हैं ए बी सी डी सभी के प्री इमेज, जैसे ए का 1 है, सी का 2 है, बी का 4 है, डी का 3 है, तो ये कहलाएंगे रेंज में आ जाएंगे। रेंज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, तो ये इनके प्री इमेज कहे जाएंगे, सॉरी ये इनके रेंज कहे जाएंगे। तभी आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। डोमेन सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोडोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी कोडोमेन कहे जाते हैं। और रेंज सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज सेट ए में है उसको हम लोग रेंज करते हैं। अब आता है इमेज क्या होती है। इमेज इमेज का मतलब ये होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के जिन एलिमेंट के साथ में कनेक्ट रहते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के जिन एलिमेंट के साथ में एसोसिएट करते हैं तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के इमेज कहे जाते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, all elements of set B associated with set A is called image। That is image of 1 is A, image of 2 is C, image of 3 is D, image of 4 is B। तो ये जो है ये इमेज कहे जाएंगे। इसी तरह से प्री इमेज आता है। प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज प्री इमेज का मतलब ये है कि सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के जिस एलिमेंट के साथ में एसोसिएट कर रहा है या सेट ए के वो एलिमेंट सेट बी के साथ में जो एसोसिएट कर रहा है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स का प्री इमेज कहलाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेज which associated with element of set B, elements of set B, that is pre-image of A is 1, pre-image of B is 4, pre-image of C is 2, pre-image of D is 3। तो ये प्री इमेज कहे जाएंगे। ये सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं, तो सेट ए वाले जो एलिमेंट्स होंगे वह प्री इमेज कहे जाएंगे, और जबकि जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो इमेज होता है। मीन्स इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि पहले दूसरे सेट में जो एलिमेंट एसोसिएट करेंगे वो इमेज कहे जाएंगे पहले सेट के एलिमेंट्स का, और यदि पहले सेट के एलिमेंट्स जो एसोसिएट करते हों बी के एलिमेंट के साथ में, तो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स होंगे वह प्री इमेज कहे जाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स का। तो इस तरह से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।